माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5.3 का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बताया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपको पता हो गया कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो इस साल 2021 में 21 मई के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 21 मई या 25 मई के आसपास से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो ये बहुत टाइम है आपके पास, आप आसानी से पढ़िए इसको शांति से बैठकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अब देखिए, जितना भी आपने पढ़ा अभी टर्म उसमें दिया था 2, 4, 5 इस टाइप का दिया था, इस टाइप का दिया था। हमने 10वां पद का योग निकालना पढ़ाया था, 12वां पद का योग निकालना पढ़ाया था, है ना। इस टर्म में क्या था, यहाँ पर इस टर्म में था कि संख्या दी गई थी, इसके बीच कितनी संख्या थी ये हमको पता नहीं था, ये निकालना था। अभी हम आज क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50। a मतलब प्रथम पद, d मतलब दोनों पदों के बीच का अंतर और n मतलब लास्टवां पद यानी अंतिमवां पद। कितना हो गया, 50 हो गया। तो n मैंने पदों की संख्या निकालना है, s मतलब n पदों का योगफल निकालना है। दूसरा में a बराबर 7 है, a3 मतलब 13वां पद बराबर 35 दिया गया है। बोले क्वेश्चन समझ लेते दिया क्या है, हमको निकालना क्या है, क्योंकि ऐसा लिखा है आपको समझ में नहीं है क्या दिया है सर। a13 बराबर 35 यानी 13वां पद 35 दिया गया है और उसका पदांतर निकालिए, दो पदों के बीच का अंतर निकालिए और लगातार 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। a 12 यानी प्रथम 12वां पद कितना हो गया आपको, 37 हो गया। d 3 हो गया। a प्रथम पद निकालना है, s 12 मतलब 12 पदों का योगफल ज्ञात करना। इस टाइप से आपको सवाल दिए गए हैं और सभी सवालों का करना है आपको सॉल्व करना है। अरे बात समझ में। चलिए देखते हैं भाई हमको सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, अब ध्यान देंगे इन सभी बातों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला टर्म आपको दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन a बराबर 5 और क्या यही है ना, a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है, n बराबर 50 मतलब a मतलब प्रथम पद कितना 5, d मतलब 3 मतलब पदांतर दो पदों के बीच का अंतर कितना हो गया 3, n मतलब क्या हुआ nवां पद कितना हो गया 50। तो क्या निकालना है हमको, n पदों की संख्या निकालना है और n पदों का योगफल निकालना है। चलिए ठीक है। चलिए a बराबर दिया है, d बराबर दिया है। तो सबसे पहली बात हमको दिया क्या है, कभी कभी सवाल के अंदर जो दिया गया होता है उसी से चलते हैं। जो हमारा पैटर्न दिया गया है उसी को लेंगे और हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बात सुनो, कभी कभी निकालना हो, कभी कभी दिया कुछ राशियाँ अज्ञात होती हैं। a बराबर 5 d 3 क्वेश्चन दिया गया आपको, तो n बराबर 50 है तो हमें n का सूत्र लगा दो। n बराबर a प्लस n माइनस 1d 5.1 चैप्टर में आपने पढ़ा है कि nवां पद निकालने का सूत्र a प्लस n माइनस 1d होता है। n मतलब nवां पद, a मतलब प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब दो पदों के बीच का अंतर। आ रही बात समझ में, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे, ठीक। तो n का मान अंतिमा पद कितना दिया गया है, कुल 50 दिया गया है, तो कुल पद कितना हो गया 50 हो गया। a मतलब प्रथम पद 5, n का वैल्यू निकालना है हमको नहीं पता है, n हो गया -1, d के वैल्यू 3 हो गया। चलिए n-1 3 हो गया, ये 5 को इधर भेज देंगे आप, इस 5 को इधर भेज देंगे, 50 में से 5 गया कितना हो जाएगा 45। ये भाग में है, सॉरी गुना में यहाँ पर है, तो ये करें कितने में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 45/13 काट देंगे 15×3=45 यानी n-1 बराबर कितना हो गया, n-1 बराबर 15 हो गया। तो n को इधर भेजिए तो 15×1 16, n की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। आ रही बात समझ में। और हमें क्या निकालने बोल रहा है, हमें n के बाद Sn भी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है हमको, Sn भी निकाल, n तो निकल गया हमें, कितना पद इसके बीच में है तो 16 पद हो गया। हमें क्या निकालने बोल रहा है, Sn भी निकालने बोल रहा है, मतलब कुल पदों का योगफल भी हमको निकालने के लिए बोल रहा है। जब कुल पदों का योगफल भी निकालने बोल रहा है तो हम योगफल भी निकालेंगे, उसमें क्या है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो Sn में क्या है आपको, Sn का सूत्र क्या होता है आपको, Sn बराबर, अब यहाँ देखिए अंतिमा पद पता है हमको,
अब एल होता है अंतिमा पद, लेकिन यहाँ पर एल अंतिमा पद क्या दिया, एन बराबर 50 दिया गया है कि नहीं है। अंतिमा पद 50 नहीं दिया गया है, अंतिमा पद 50 दिया गया है। एल बोलो या एन बोलो, बात दोनों क्या है, सेम ही है, बराबर ना। एन मतलब अंतिमा पद, एन मतलब क्या होगा आपको, अंतिमा पद, और एस एन बराबर क्या आपको हो जाएगा भाई, एस एन बराबर अंतिमा पद और एल बराबर अंतिमा पद। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। आप 2a वाला भी सूत्र नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा, इच्छा है तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। एन बाई 2 लेकिन जल्दी इससे बन जाता है, एन बाई 2 बराबर इंटू ए प्लस एल हो गया। ये 16 निकालना है, क्यों 16 निकालना, सिर्फ बोलेगा 16 कहाँ दिया हुआ है, तो कुल कितने टर्म आए हैं, 16 टर्म आया है कि नहीं आया, 16 पद आया है, इसलिए हमें क्या निकालना है, 16वां पद निकालना है। तो एन बाई 2 16/2 एक 5 और एल का मान 50, 50 5 55, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 गुना 55 कितना हो गया, 440, एन का मान हो गया 16 और एस एन का मान कितना हो गया, 440। आगे बात समझ में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बराबर 7, A3 यानी पहला पद प्रथम पद 7 और 13वां पद 35, तो डी निकालना बोल रहा है और एस 13 निकालना बोल रहा है। आगे बात समझ में, देखते हैं। ए बराबर 7, A13 बराबर क्या हुआ, 13वां पद कितना है, 35 दिया गया। तो देखिए 13 पद है, ए निकालना है हमको, और निकालना क्या बोल रहा है हमको, डी निकालना है। क्या निकालना है हमको, डी निकालना है, और हम क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो डी निकालना है और S13 निकालना है। तो डी और S13 में जनरली क्या होता है, डी मतलब दो पदों के बीच का अंतर, और ये भी निकालने बोल रहा है। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, ये 13 का डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है ए इंटू एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए इसमें अगर ये हम सूत्र लगाएंगे तो ए का मान तो पता है हमको एन का मान भी पता नहीं है, हमको डी का मान भी नहीं पता है, सॉरी एन का मान 13 पता है, इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए 13 बराबर आप ऐसे कीजिए या डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने बताया था प्रथम पद ए, दूसरा प्लस ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 3d, चौथा ए प्लस 4d, पाँचवा ए प्लस 5d, छठा ए प्लस 6d, आठवां ए प्लस 7d, यानी 8वां कर रहे हैं तो 7d, 9वां कर रहे हैं तो 8d, उसी तरह हम क्या कर रहे हैं 13वां कर रहे हैं तो 12d हो जाएगा। ए प्लस 12d बराबर क्या हो गया, 35 हो गया। ए का मान दे दिए 12, डी का मान बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। तो 12 इधर भेज दो तो 7 28 हो गया, इधर भाग दे देंगे क्या होगा, 7/3 आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है जनरली, इनका मान तो हमें डी एन का मान कितना है, देखिए यहाँ पर लिखा है 13, ए 13वां पद, 13वां पद, इसमें 13 पद है तब तो इनका मान 13 है ना जी। इनका मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कहेंगे सर कहाँ दिया है, तो ये 13 जो लिखा है ना, ये एनवां पद है, 13वां पद, तो एन बराबर 13, ए बराबर 7 और एल बराबर अंतिमा पद 35, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल मान दे दीजिए, तो 13/2 कर देंगे, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। डी का मान 7/3 और S13 का मान कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए अभी क्या यहाँ पर बोल रहा है टर्मिनोलॉजी में, नेक्स्ट ए 12 बराबर 37, यानी 12वां पद कितना बोल रहा है 37, और डी बराबर क्या दिया है 3। तो हमें ए भी नहीं पता है और हमें एन तो पता है। आप इससे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकते। बात यहाँ जब रख के सॉल्व करोगे ना तो यही आपको आने वाला। तो क्यों लंबा चौड़ा लिखने के हम टाइम पास करें, आरे बात समझ में। तो उससे बेहतर है क्या करिए, ये 12 है, ये 12 मतलब 11d, ए प्लस 11d बराबर 37। इसमें करो या इसमें करो, जस्ट सेम ही बात है। आपका अगर मर्जी है कि इसमें डाल के ए की वैल्यू डालोगे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू डालोगे कितना 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 11 और डी 11d, तो वही होगा ए प्लस 11d बराबर 37। तो डी का मान आपने कितना दिया, 3 दिया हुआ है, तो 11 33, इसको भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी ए का बराबर कितना आ गया 4 आ गया। आ रही बात समझ में, कितना है बराबर 4 आ गया वैल्यू। अभी क्या बोल रहा है, हमको निकालना क्या बोल रहा है, हमको यहाँ निकालना है जनरली ए निकालना है और क्या निकालना है S12 निकालना है। S12 कितना, तो ए की वैल्यू अब निकाल दीजिए, एस एम बराबर ए प्लस एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो एन का मान कितना हो गया 12, तो एन का मान हो गया 12/2, ए का मान हो गया 4 और एल का मान 37। एल कहाँ से आ गया, तो अंतिम पद देखिए 12 दिया गया है, तो कितना हो गया आपको 37 हो गया। 6 गुना 41 कितना हो गया 246 हो गया, वैल्यू निकल गया।
आ रही बात समझ में? कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बराबर 3 बराबर 15 दिया, तीसरा पद 15 है और 10वां पद कितना है? 10 पदों का देखिए S10 है। S10 मतलब क्या हो गया आपको? S का मतलब योगफल होता है, A का मतलब nवां पद होता है। तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योगफल क्या है? 125 दिया गया है। हमको निकालने क्या बोल रहा है? D निकालने के लिए बोल रहा है, टर्म में D निकालने बोल रहा है और A 10 निकालने बोल रहा है, ये 10वां पद निकालने। आगे बात समझ में? हमको निकालने क्या बोल रहा है कि अब ध्यान से समझिएगा, हमको निकालने बाद दो पदों के बीच का अंतर निकालने बोल रहा है और क्या निकालने बोल रहा है? और A 10 निकालने बोल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले A जो दिया उसे चलते हैं। A13 दिया गया है तो चल दो, A3 दिया गया है 15, तो तीसरा पद। अब तीसरा पद मतलब 2D, A प्लस 2D बराबर कितना हो गया? 15 हो गया आपको। ठीक है, और हमको D भी नहीं पता, हमको A भी नहीं पता है, तकलीफ तो है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये समीकरण एक इसको मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए SN बराबर 125 कितना हो गया? SN बराबर 125। SN का सूत्र लगा दीजिए। SN बराबर सूत्र क्या होता है? SN बराबर, देखिए सूत्र लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D लिखा है, तो मैं क्यों बार बार टाइम पास लिखूँ? n/2 2A प्लस n-1 इंटू कितना हो गया आपको? D हो गया। n की वैल्यू कितनी दिया गया? 10 है, 10/2 हो गया 2। A की वैल्यू हमको नहीं पता है, और क्या हो गया? n मतलब कौन सा पद? 10वां पद, 10 - 1 बराबर D, कितना हो गया? 5 इंटू, काट देंगे ना, 5 दूनी 10, तो 5A, तो 5 इंटू 2A प्लस 10 में से किया 9D बराबर कितना हो गया? 125। यहाँ भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? गुना में भाग में आ जाएगा, काट देंगे तो बचे 25, तो 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहाँ सोल्यूशन अच्छे से दिया मुझे, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। हमारा समीकरण क्या है? हमारा समीकरण है, फर्स्ट समीकरण ये है, यानी A प्लस 2D बराबर 15। क्या है? A प्लस 2D बराबर 15। और दूसरा समीकरण क्या है? 2D प्लस 9D बराबर 25। समीकरण A हो गया। 2A प्लस 9D बराबर कितना दिया गया है? 25। समीकरण नंबर दूसरा। अभी समीकरण को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, 9 क्लास में आप पढ़े होंगे। क्या करना है? A में 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 घटाव 2 करने पर। अरे बात समझ में? चलिए गुना कीजिए। A 2A, 2 दूनी की 4D, 15 दूनी का 30 हो गया। अभी कुछ नहीं करना है, 2A हो गया प्लस 9D हो गया बराबर कितना हो गया? 25। माइनस के चिन्ह बदलेगा, कट गया, माइनस कितना हो गया? 5D बराबर कितने? माइनस बराबर कितना होगा? +5। तो D की वैल्यू कितनी जाएगा? 5/5 बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको? -5, तो -1। D की वैल्यू कितनी हो गई? D की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब चलिए किसी दे दीजिए मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया? A प्लस 2D बराबर 15। A प्लस 2D बराबर 15। A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू -1 है बराबर 15। ठीक है, तो चलिए A 2 हो गया बराबर 15। तो A बराबर कितना हो गया? 15 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 17। A की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई, और D की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। आरी बात समझ में? इस समीकरण को हम सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए A का वैल्यू -1 आ गया, D के वैल्यू -1 आ गया, A के वैल्यू हमको 17 आ गया। देखिए यहाँ पर आया होगा। चलिए देखिए अब क्या है, हमको निकालना है। निकल गया, D तो निकल ही गया हमारा, कितना आ गया? -1। ये निकालने को तो कोई जरूरत नहीं था, फिर भी चलिए निकाल दिए। अभी कितना हो गया? 18 बराबर A प्लस 9D, 10वां पद है ना, तो A प्लस 9D, तो A हो गया। अब A की वैल्यू क्या हो गया? A प्लस D भी दे सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अजीब टाइप का ये सॉल्यूशन दिया है, इसको जाने दीजिए, थोड़ा सा उटपुटांक दिया है, इसको मैं ट्राई कर देता हूँ। मैं निकालना क्या है? A10 निकालना है। क्या निकालना है हमको? A10 निकालना है। तो A प्लस कितना हो जाएगा? 9D
होता है ना, a प्लस 9d, ये तो निकल ही गया ना। टर्म में था हमको d निकालो और a10 निकालो, तो d तो हमने निकाल दिया, d -1, हमें क्या निकालना, a10 निकालना, तो a प्लस 9d, 10 है तो 9d, a का मान कितना हो गया, a का मान 17 हमने निकाला, 9 यहाँ पर मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 आने, 810 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और d की वैल्यू कितनी हो गई, -1। बुक में थोड़ा सा उटांग दिया है, इसे जान दीजिए, बुक में सही दिया, गलत नहीं दिया, लेकिन उसको मैं अपने हिसाब से कर दिया आपको। ओके, इन सभी सवालों को आपको मैं जितने सवाल बता रहा हूँ, इन सभी सवालों को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार सॉल्व कर दिया, आपने लिख लिया, हो गया सर। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। चलिए, ओके, थैंक यू।